आज जो बैठक हो रही है ये पूरे मध्य प्रदेश की क्रीम है। सभी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं मध्य प्रदेश की लीडरशिप है, वो सब लोग यहाँ करीब 54 लोगों की कमेटी बनाई है हमने। वो कमेटी हमारे प्रदेश प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में ईडी-सीबीआई से निकल चुकी है और प्रदेश को एक नेतृत्व क्षमता मिल चुकी है। टीम से जुड़ा कहना चाहिए फक्कड़ आदमी, मुझे भी उस टीम में महत्वपूर्ण नेताओं की टीम में लिया गया, 54 आदमियों की। दिखाते हैं क्या कहा हमारे जितेंद्र सिंह तोमर जी ने, पार्टी मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ाएंगे और जनता को कैसे न्याय दिलाएंगे और बीजेपी कांग्रेस के गलत मंसूबे को कैसे हम बेनकाब करेंगे। और आपको दोबारा मैं फिर प्रार्थना करता हूं, यदि आप देश में देश सेवा राजनीति से करना चाहते हैं तो आइए, आपके लिए जनता की सेवा जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। किस तरीके की बैठक है, क्या रणनीति? मैं बता दूं आपको कि लगातार मीटिंग हो रही, लगातार बैठक हो रही, लंबे अरसे के बाद की। हमारी थोड़ी बहुत निवेदन है कि अपन एक दूसरे की पिछली बातें सब छोड़ें। यदि बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ना है तो जमीन पर आना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल अगर हमारी मोटरसाइकिल उदाहरण लेने ब्रेक हैं तो आपको गियर बनना पड़ेगा। उसका मतलब आम आदमी ने एक बैठक रखी है। एक तो मैं क्लियर थोड़ा करेक्ट कर दूं कि काफ़ी समय के बाद ही लगातार आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स चालू हैं। 8 जून को मैं पहली बार भोपाल में आया था। उससे पहले मुझे मध्य प्रदेश का चार्ज मिला था, मैं प्रभारी बना था। और तब से लगातार आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स लगातार जारी हैं। हर जोन की हर हफ्ते सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार तक हफ्ते में 5 दिन लगातार मीटिंग होती रही है। और कहीं ना कहीं हम लोग, चाहे वो मैं भोपाल में मीटिंग की, मैंने जबलपुर में मीटिंग की, मैंने इंदौर में मीटिंग की, मैंने ग्वालियर में मीटिंग की, मैंने रीवा में मीटिंग की, सब जगह लगातार मीटिंग जारी रही है। और अभी पिछले 5 अक्टूबर को हमने पूरे जो मध्य प्रदेश का जो संगठन है हमारा आम आदमी पार्टी का, उसको डिसॉल्व करके एक नया संगठन बनाने के लिए, नया रिस्ट्रक्चर करने के लिए अच्छे तरीके से, उसके लिए हमने एक्सरसाइज शुरू की है। और आज आप देख रहे हैं कि तमाम जो मेरे पीछे जो सारे जो क्रीम है, ये आम आदमी पार्टी की क्रीम है। पूरे मध्य प्रदेश की सीनियर लीडरशिप है ये, हर जोन की, हर क्षेत्र से, हर एरिया से, हर जिले से जो टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पर है। और हम लोग आज मंथन कर रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं। और हम अभी शुरू किया है विचार विमर्श करके, और कुछ मुहिम शुरू करेंगे बढ़िया मध्य प्रदेश के अंदर। क्योंकि आज के दिन जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, वो इतनी विकट हो गई है कि पिछले इतने आज़ादी के बाद से अब तक लगातार क्या रहा है, जब से मध्य प्रदेश है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। और दोनों की हालत ये है कि आप सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का एक बच्चा जानता है, बड़े जानते हैं कि सब मिले हुए आपस में। कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो सब मिले हुए हैं, वो एक दूसरे का हित साधते हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, वो जितना मर्जी करप्शन करें उनमें हिस्सा होता है कांग्रेस का। और जब बीजेपी के लोग करप्शन करते हैं तो जब कांग्रेस के करते हैं तो बीजेपी का हिस्सा होता है। तो हिस्सेदारी आपस में चल रही है, बहुत शानदार। और जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में आप लोगों के सामने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जनता त्रस्त है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा देना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षा देंगे तो नौजवान सवाल करेगा, रोजगार मांगेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि राजनीति कीजिए, आप शासन करिए, धर्म के नाम पे करिए, तोड़ के करिए, ठीक है, लेकिन किसी हालत में शिक्षा नहीं देनी। अगर शिक्षा दे दी तो नौजवान खड़ा होगा, वो सवाल करेगा। और सवाल का जवाब तो माननीय मोदी जी आज तक दे नहीं पाए किसी को। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने। एक आध प्रश्न की थी, उसमें जो जर्नलिस्ट थे वो पूछ रहे थे कि आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो या चूस के खाते हो, ठीक है, सोते कब, कितने बजे सोते हो, कितने घंटे काम करते हो, काम क्या करते हैं वो नहीं पता आज तक। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक बड़ा विकल्प देने जा रही है मध्य प्रदेश के लोगों को। हमने करके दिखाया है। हमने दिल्ली में किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डंका है पूरी दुनिया में हमारा। बेईमानी से बीजेपी ने बेशक सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, लेकिन त्राहिमाम में आज 8 महीने पूरे नहीं हुए। आप दिल्ली में जाके देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप वहाँ जाइए, आपको पता लगेगा। आप लोगों से मिलिए, लोग त्रस्त हैं। अगर आज दिल्ली के अंदर दोबारा चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिल, 2.2 उसमें नहीं, डिजिट में आने वाले नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। आज आप जनता से पूछ लीजिए। तो बेईमानी से उन्होंने, लूट मार से, बेईमानी से, डकैती करके जो है वो
किस तरह वहाँ सरकार बना ली, लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। पंजाब में हमारी सरकार है, हम लोग काम करके दिखा रहे हैं। हमने वहाँ से नशा से मुक्त कर दिया पंजाब को, आप जाके देखिए वहाँ पे। बिजली का हमने क्या है, हर गांव तक बिजली का प्रावधान कर दिया, बिजली 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं वहाँ पे हम। बहुत सारी जो हमने जो स्कीम्स हैं वो वहाँ पे लागू की हैं, वही हम लोग मध्य प्रदेश के लोगों के लिए करेंगे। उसके लिए आज हमारी शुरुआत है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, उस पर विचार मंथन करेंगे, उसके अंदर से जो निकल के आएगा फिर हम एक शानदार संगठन यहाँ पर तैयार करेंगे और वो संगठन लोगों के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, मध्य प्रदेश के लिए काम करेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले जितने चुनाव हैं, आज से मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जितने भी चुनाव होंगे जो पार्टी सिंबल पे होंगे, चुनाव सारे पार्टी लड़ेगी, चाहे वो निगम का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव हो। जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो हम 29 के 29 लोकसभा की सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आज मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये बात। और 230 विधानसभा पर हमारे पार्टी चुनाव लड़ेगी और जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले होंगे आप। गठबंधन के साथ पंकज जी और हमारे सभी आदरणीय परमागत साथी करके हमने अपनी बात, मैं 2006 से थोड़ी बहुत जल सेवा में सब पंकज जी और हमारे सभी आदरणीय परमागत साथी करके हमने अपनी बात, मैं 2006 से थोड़ी बहुत जल सेवा में साथियों के साथ करता रहा। जब पार्टी 2012-13 में दिल्ली में निकली तब मुझे लगा कि यदि इस पार्टी में रह के कुछ करते हैं तो यहाँ तो ठीक है, अपना यहाँ जो होगा सो होगा, ऊपर वाले के पास भी थोड़ा बहुत हमें शांति मिलेगी। आप चाहते हैं हमारा एक यूट्यूब चैनल है 2013-14 से, जो हम अपने चैनल के काम जैसे बनते हैं डालते हैं। 2000 के करीब सब्सक्राइबर हैं हमारे और पब्लिक ऐप हमारा 1 लाख 2 लाख, यहाँ तक कि एक वीडियो हमारा 40 लाख लोगों ने देखा। कोई भी वीडियो डाल के 50,000 से देखो। अब आगे चलते हैं। लगभग 4 से 5 बार हमारे साथियों द्वारा दमोह जबलपुर हाईवे जाम किया गया है और कई बार कलेक्टर जी का घेराव किया गया है। प्रभारी मंत्री को समय दे दे और सांसद प्रहलाद पटेल दमोह के 4 विधायकों को घेरा है और केंद्रीय मंत्री दोबारा प्रहलाद पटेल बने फिर घेराव किया। इसके बाद कई बार थाने का घेराव किया, जिसके वीडियो वगैरह सब हैं। इसके बाद में आम आदमी पार्टी के नाम से दमोह जिला में लगभग कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए की फायदा गरीबों को हुई है। कैसे हुई है? कई 10-20 रोड बन गए, 10-20 पुल बन गए, कई तालाब बन गए और यहाँ तक कि बिजली कंपनी 10 साल से जो कुल की अभियान चलाती है झूठा, दमोह जिले में 10% नहीं कुल की कर पाई बिजली कंपनी। आज तो छोड़ दीजिए, तो इस पे बात करेंगे। जी जी अभी बात ना बता दीजिए। जी आप कहाँ जा रहे? जी जी और सर दुर्भाग्य हमारा 21/11/2021 में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज जी और पूर्व संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल जी का कार्यक्रम दमोह में था। हम 30-35 लोग आए थे जवेरा से, अच्छी भव्य पूरी सिटी में रैली निकली, कार्यक्रम हुआ। शाम को दुर्भाग्य हम रास्ते में घर जाते समय सड़क दुर्घटना में 2 गुड़िया हमारे टूट गए। किस्मत अच्छी थी, पिताजी के पास पैसा था। हम जबलपुर में ब्रेक डली, जब पाँव सुन्न हो गए थे, लेकिन हम सर शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना जरूर करते हैं। हमारा उस समय किसी ने फोन नहीं उठाया, हम बंद हो गए थे, पाँव सुन्न हो गए थे। यहाँ तक कि जबलपुर में 10 दिन हम ठंडा ले रहे। हमारी बात नहीं, कोई गरीब होता तो उसका क्या होता। ये थोड़ी सी हमारी प्रार्थना है, शिकायत नहीं। अब नहीं, और पार्टी में जब से हम नहीं बोल रहे ना,
आप भाई भाई सब घर में परिवार में शिकायत करते तो मालूम है उनको कमाई जीप थी ना, जीप में रैली निकली थी, शाम को एक्सीडेंट हो गया था, उनको भी मालूम है। और आगे हमारी थोड़ी बहुत निवेदन है कि अपन एक दूसरे की पिछली बातें सब छोड़ें। यदि बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ना है तो जमीन पर आना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल अगर हमारी मोटरसाइकिल उदाहरण लेने ब्रेक हैं तो आपको गियर बनना पड़ेगा। उसका मतलब है कि यदि आप अरविंद केजरीवाल का नाम पर बताते हैं, आप डर रहे हैं वसंत राय जी, छोड़ दीजिए आप। जी। आप भाषण नहीं सकती आज आप। जी। अपने बारे में बताओ, क्या करते हो, कैसे करते हो, घर में क्या है, बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा। क्या क्या कर रहे हैं, आप रेजोल्यूशन के अध्यक्ष कब बने, इससे पहले क्या थे, पार्टी में क्या कर रहे हैं, लेट चलो आया। भाषण तो जी। सब सारे बड़े एक्सपर्ट हैं। जी, लेट आया। पता नहीं है वो कितनी जबरदस्त पार्टी में 2000 अभी कुछ सारी हो पार्टी- अभी बता रहे तो कोई भाषण क्या होगा। पार्टी ने मुझे पहले विधानसभा प्रभारी बनाया। 2018 में टिकट यहाँ से नहीं, दिल्ली से टिकट अलाउ हुई थी और मैं ज्यादा नहीं, अपने पोलिंग से जहाँ से मैं रहता हूँ वहां से जीता हूँ 2018 में। सबसे बड़ी खुशी में चीज जो है, मेरे गांव से मुझे जीत मिली थी। 2018 के बाद पार्टी ने फिर मजदूर संघ से प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। जैसे मेरे से बना, मैंने थोड़ा बहुत मेहनत की है आप सबके सामने। धन्यवाद। जय हिंद सभी को। शॉर्ट पर रहता हूँ आप बताओ सर। पॉलिटिक्स